प्रदेश को मिलेगी 1000 किलोमीटर स्टेट हाईवे की सौगात। प्रदेश में मजबूत सड़क तंत्र की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि है। अगले 3 वर्ष में 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण होना है। 28 फरवरी से 8 मार्च तक दौरे पर रहेगा विश्व बैंक मिशन। एसीएस पीडब्ल्यूडी संदीप वर्मा ने ये जानकारी दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, कितना फायदा इससे होने वाला है? देखिए, अब आयुषी डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है तो निश्चित तौर पर विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। और देखिए, बहुत बड़ी बात है, अगर प्रदेश को 1000 किलोमीटर नए स्टेट हाईवेज मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटियां दी थी और उन गारंटियों को एग्जीक्यूट करने में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री के बतौर, और चूंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं दिया कुमारी, उन्होंने उस पर तेजी से काम किया। उसका नतीजा यह है कि प्रदेश के अंदर 1000 किलोमीटर नए स्टेट हाईवेज मिलेंगे। इसमें फायदा ये होना है कि करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 3 वर्ष में ये स्टेट हाईवेज का 1000 किलोमीटर का नया रूट तैयार किया जाएगा। इसका फायदा ये होना है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो मंतव्य था कि प्रदेश के हर गांव, मजरे, ढाणी को इस जिला सड़कों से और जिला सड़कों को स्टेट हाईवेज और स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज और नेशनल हाईवेज को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाए, उस सपने की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे न केवल व्यापार को फायदा मिलेगा, पर्यटन के भी पंख लगेंगे और साथ साथ जिस तरह की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी चाह रहे थे ताकि एक ग्रामीण स्टेट हाईवे से जुड़ सके, वो सपना भी साकार हो सकेगा। तो निश्चित तौर पर अगले 3 वर्ष के अंदर 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये 1000 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच तैयार की जाएगी, जिससे ज्यादा भी नहीं तो करीब प्रदेश के अंदर 800 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। और यही नहीं है आयुषी, इसके अलावा भी अगर हम बात करें शहरिया बहुल क्षेत्र, जो 12 जिले की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री जनमन योजना थी, उसमें भी 22 प्रकरणों की आज समीक्षा की गई। और खास बात यह है कि इस प्रकरण के अंदर 50.83 करोड़ रुपए की लागत से, यानी करीब 50 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से 75.44 किलोमीटर लंबी, यानी करीब 75.5 किलोमीटर लंबी 22 नई सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा, जो राजस्थान के लिए कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार का सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। और देखिए, एक खास बात कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा की थी, उस बजट घोषणा पे जितना तेजी से एग्जीक्यूट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किया है, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। एसीएस जो पीडब्ल्यूडी है संदीप वर्मा, जो उसके सचिव है संजीव माथुर, उनके नेतृत्व में लगातार जबरदस्त काम हो रहा है। करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण हो रहा था बीकानेर के अंदर, बीकानेर के खाजूवाला में, खासकर भानीपुर से लेकर रामचूर छोटा तक ये 13 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इसके लिए घोषणा करीब 26 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जब पहुंचे थे, समीक्षा बैठक ली थी, उसमें की थी। और उसके बाद उसको अगर 26 दिन में एग्जीक्यूट कर दिया गया तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार बहुत तेजी से जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र के वादे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो तमाम घोषणाएं की थी, और बतौर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो अपने लेखानुदान भाषण में जो घोषणाएं की थी, उन पर तेजी से राज्य सरकार अमल करने जा रही है। इसका सीधा फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा, प्रदेश में विकास होगा, और विकास होगा तो रोजगार के साधन खुलेंगे, रोजगार के साधन खुलेंगे तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और विकास के पथ पर तेजी से राजस्थान बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह घोषणा एक कह सकते हैं कि प्रदेश के विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और खासकर जब 1000 किलोमीटर नए लंबे नए स्टेट हाईवेज बनेंगे तो निश्चित तौर पर विकास की गाथा लिखी जाएगी। इससे पर्यटन को, इससे व्यापार को, इससे जो कह सकते हैं कि एक बहबूदी, खासकर एक किसान जब अपनी फसल भी लेके जाता है तो उन सबको भी फायदा मिलेगा। और बिल्कुल निर्मल जी, देखिए वादे तो पूरे हो ही रहे हैं। इसी के साथ में एक सपना जो कि हर एक राजस्थानी ने देखा है, वो है बदलते राजस्थान का, वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी तमाम